सैबर टूथ टाइगर वर्सेस साइबेरियन टाइगर, ये दोनों ही टाइगर्स की स्पीसीज में सबसे खतरनाक टाइगर्स में से एक है। सैबर टूथ टाइगर आज से इस दुनिया में 10 से 12,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे और साइबेरियन टाइगर अभी मौजूद सबसे खतरनाक टाइगर्स में से एक है। लेकिन क्या होगा अगर इन दोनों टाइगर्स के बीच में एक घमासान लड़ाई हो जाए, कौन जीतेगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और आज मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको फुल प्रूफ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि शायद ही आपको कोई और वीडियो की देखने की बारी मिले इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सैबर टूथ टाइगर, जिनको कि सैबर टूथेड कैट के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे मैमल हैं जो कि बहुत पुराने समय से इस दुनिया में मौजूद है। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है इनके दांत इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ये किसी को भी मारने में सक्षम होते हैं। इनके टीथ कैनाइन टूथ है और ये अपने कैनाइन टूथ को वेपन्स की तरह यूज़ करा करते हैं। सैबर टूथ टाइगर इस दुनिया में 42 मिलियन ईयर्स पहले से मौजूद है और ये करीब 11 से 12,000 साल पहले ही इस दुनिया से एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त हो गए थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सैबर टूथ टाइगर की और भी स्पीसीज हुआ करती थी इस दुनिया में मौजूद, जो कि भी खुद बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। सैबर टूथ टाइगर ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप इसी जगहों पर पाए जाते थे। बाद में ये फिर एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी पाए जाने लगे थे। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त कैसे हो गए? तो एक्चुअली में ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इस दुनिया में नहीं रह पाए। इनका हैबिटेट ऐसा था जो कि चेंज हो गया एक टाइम पर, इसी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए और एक्सटिंक्ट हो गए। सैबर टूथ टाइगर को बेस्ट हंटर्स भी कहा जाता था। और शायद ही आपको ये पता होगा कि सैबर टूथ टाइगर मैमूथ से भी बड़े बड़े एनिमल्स को इजीली मार दिया करते थे। तो आप सोच ही सकते हो कि सामने वाला ऑपोजिशन का क्या हाल होगा अगर उसका सैबर टूथ टाइगर से लड़ाई हो जाए तो। और अगर हम इनके एवरेज वेट की बात करें तो इनका एवरेज वेट 160 किलोग्राम से 280 किलोग्राम्स तक का होता था, क्योंकि आज के जो मैक्सिमम कैट्स हैं वो इन्हीं में से इन्वॉल्व होके आए हैं, इसलिए इनका वेट बहुत ही ज़्यादा वेरी करता था। और अगर हम इनके बाइट फोर्स की बात करें तो इनका बाइट फोर्स 1050 psi तक का होता था, जो कि आज के टाइगर से सिमिलर है। लेकिन तभी भी इनका जो बाइट फोर्स होता था वो ज़्यादा प्रभावी होता था, क्योंकि इनके कैनाइन टूथ बहुत ही ज़्यादा तगड़े हुआ करते थे। इनके कैनाइन टूथ 7 इंच से भी लंबे हुआ करते थे। जी हाँ, 7 इंच से भी लंबे, जैसा कि आप अपनी इमेज में देख रहे हो। और अगर इनके कैनाइन टूथ इनके साथ हैं तो इनकी जीत 100% होगी। और साथ ही में इनकी हंटिंग स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा थी और अपने ये कैनाइन टूथ से दुश्मन के गर्दन पर वार किया करते थे। और कभी कभी जब इनके कैनाइन टूथ टूट जाया करते थे तभी अपने जॉज यानी कि पंजे का यूज़ करा करते थे। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि इनका मेन वेपन तीती था। और बहुत बार ऐसा हुआ करता था कि इनके तीत ही टूट जाया करते थे, और जब इनके तीत किसी लड़ाई में टूट जाया करते थे तब इसको लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। साइबेरियन टाइगर, अगर आप टाइगर्स के फ़ैन हो तो आपको साइबेरियन टाइगर के बारे में ज़रूर बताया होगा, क्योंकि साइबेरियन टाइगर सबसे ख़तरनाक टाइगर्स में से एक है और साथ ही में ये दुनिया में मौजूद सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली टाइगर्स में से एक है। और इनके नाम की ही तरह ये पता चलता है कि ये साइबेरिया में पाए जाते हैं। साइबेरिया के साथ साथ ये कई और इलाकों जैसे रशिया में पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों यानी कि कोल्ड रीजन्स में रहना पसंद करते हैं, वहीं पर इनकी हैबिटेट है। और अगर हम इनके और ज़्यादा रहने की चीज़ों की बात करें तो ये नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, ईस्ट चाइना और रशिया जैसे इलाकों में भी पाए जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है। और लेकिन दुख की बात यह है कि अब इस दुनिया में सिर्फ लगभग 500 साइबेरियन टाइगर्स ही मौजूद है।
और अगर हम इन साइबेरियन टाइगर्स की डाइट यानी कि किन किन को हंट कर खाते हैं इनकी बात करें तो ये एल्क, डियर, वाइट बोर, लाइनेक्स और बियर जैसे एनिमल्स को हंट कर खाना पसंद करते हैं। और साथ ही में ये कभी कभी फ़िश और रैबिट्स को भी हंट कर खाते हैं, लेकिन बहुत कम। और अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड 50 माइल्स पर आवर जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और इनको साथ ही में अमूर टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, अमूर टाइगर्स। साथ ही में इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, साइबेरियन टाइगर को अमूर टाइगर्स भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ इन्हें मंचूरियन टाइगर्स, साथ ही में कोरियन टाइगर्स और उसेरियन टाइगर्स इनके नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया में इनको कोरियन टाइगर्स कहा जाता है। ऐसा बहुत कम ही बार सुनाई देता है कि इन्होंने किसी ह्यूमंस पर हमला करा है। ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये किसी ह्यूमंस पर अटैक करते हैं। तो अगर हम इन साइबेरियन टाइगर्स के साइज़, वेट और हाइट की बात करें तो ये सब कुछ अलग अलग टाइगर्स पर वेरी करता है। सबकी डाइट अलग अलग होती है। इसी चीज़ पर हर एक इंडिविजुअल पर ये डिपेंड करता है। और जो कुछ भी हम आपको डेटा बताते हैं वो कोई एवरेजली टाइगर या एवरेजली चीज़ को लेकर ही बताते हैं। और इसी के साथ एक और दिक्कत की बात ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में अब करीब 500 के करीब ही साइबेरियन टाइगर्स मौजूद हैं। इसलिए इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो होते हैं जो जानवर लुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट होने के कगार खतरे में होते हैं। और साथ ही में इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है। और आप भी इनको बचाने में अपनी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। और आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन भी बता दूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, ये एक बुक में रिकॉर्ड करा जाता है जो होती है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ही एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में बताया जाता है। आपकी और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये रेड लिस्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स के साथ साथ एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में भी बताती है। तो चलिए अब थोड़ा मैं आपको एवरेज वेट बता देता हूँ साइबेरियन टाइगर का। साइबेरियन टाइगर का एवरेज वेट 215 से 230 किलोग्राम्स तक होता है। और वो अलग अलग इंडिविजुअल टाइगर पर वेरी भी करता है। और फीमेल साइबेरियन टाइगर का 130 से 150 किलोग्राम तक का एवरेज वेट होता है। और इनका लाइफ स्पैन यानी कि जीने का स्थिति 10 से 14 साल यानी कि 10 to 14 ईयर्स तक होती है। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक भी होती है। लेकिन 10 से 14 साल एवरेजली कोई टाइगर जीता है साइबेरियन। तो अब इनके बाइट फोर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वैसे तो कोई लड़ाई में बाइट फोर्स सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। और इनका बाइट फोर्स 1050 PSI तक का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो नॉर्मल लाइन से 2x ज़्यादा है। और PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर कि कौन जीतेगा अगर इन दोनों की असली लड़ाई हो जाए। तो वैसे तो 90% चांसेस सैबर टूथ टाइगर के हैं, क्योंकि आपने सुन ही लिया होगा कि मैमूथ को सैबर टूथ टाइगर ईजिली मार दिया करते थे। तो साइबेरियन टाइगर क्या चीज़ है? 90% चांसेस सैबर टूथ टाइगर की है। लेकिन अगर सैबर टूथ टाइगर के तीत टूट जाए तो साइबेरियन टाइगर और सैबर टूथ टाइगर का मुकाबला 50-50% होगा। ये तो रही मेरी रिसर्च और रिसर्चर्स के मुताबिक। लेकिन आपके क्या विचार है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको भी अगली वीडियो में एक शाउट आउट और आपका नाम आ सकता है।